हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि संकल्प हमको किस तरीके से लेना होता है। यदि हम कोई भी पूजा स्टार्ट करते हैं तो संकल्प के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि यदि आपको मेरा ये ज्ञान सागर भक्ति चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स भी ज़रूर लिखा करिए कि आपको ये मेरा वीडियो किस तरह का लगता है, और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि संकल्प हमें क्यों लेना होता है, कब लेना होता है, और इसकी विधि क्या है, किस समय हमें संकल्प लेना है, और संकल्प के हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में यही बात करने वाले हैं। देखिए, जो संकल्प लेना होता है वो हमको सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लेना होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं वो हमारे 100% सफल माने जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के जितने भी कार्य हैं वो हमें प्रगति की ओर ले जाते हैं, हमारी ऊर्जा को डेवलप करते हैं, हमारी ऑरा को डेवलप करते हैं। चाहे हम कोई भी काम करें, पूजा का काम करें, पढ़ाई का काम करें, या किसी भी तरह का हम कोई भी काम करें, आप जानते होंगे यदि हम सपने भी देखते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के सपनों का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के सपने भी हमारे पूरे होते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है वो हमारा सफल होता है। तो हम संकल्प हमें किस तरीके से लेना है, सुबह आप जल्दी उठिएगा। आप जिस भी भगवान का संकल्प लेना चाहते हैं, उनकी पूजा स्टार्ट करना चाहते हैं, आप शिव भगवान का संकल्प लेना चाहते हैं, या आप दुर्गा माँ का आपको संकल्प लेना है, दुर्गा सप्तशती पाठ जो होता है उसका संकल्प लेना है, या विष्णु सहस्त्र नाम का संकल्प लेना है, गोपाल स्त्रोतम का आपको संकल्प लेना है, या जो भी आपको भगवान का संकल्प लेना होता है, आप पशुपतिनाथ का व्रत रख रही हैं या कोई भी व्रत भी आप उठा रही हैं, तो हमको जो भी पूजा विधि होती है हमारी हमारी संकल्प के साथ स्टार्ट होती है। क्योंकि हम एक संकल्प के जरिए भगवान से हम प्रॉमिस कर रहे होते हैं, हमारी आत्मा उनसे जुड़ने का प्रॉमिस करती है कि मैं आपका संकल्प ले रही हूँ और प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जितने भी दिन का आपका संकल्प लूँगी, तहे दिल से मैं आपकी सेवा करूँगी, भक्ति करूँगी, मेरी पूजा में कोई भी कमी नहीं आएगी, और मेरी ये इच्छा है, या मेरी धन प्राप्ति की इच्छा है, या मेरी सुख समृद्धि की इच्छा है, या मेरी तरक्की की इच्छा है, या फिर मैं पढ़ाई में अच्छा करूं। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी संकल्प ले सकते हैं, पढ़ाई में अच्छा करूं, या फिर मैं मेडिटेशन, जो बहुत से लोग मेडिटेशन भी करते हैं उसमें भी संकल्प लेते हैं, या भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, या घर में हवन कर रहे हैं, सबके साथ हमको संकल्प के साथ ही स्टार्ट करना होता है। अब संकल्प आपको कैसे लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको दाहिने हाथ में जल लेना है, लेना है। जल के साथ भी हम संकल्प लेते हैं, क्योंकि जल के साथ जो संकल्प माना जाता है वो पूर्ण माना जाता है। वैसे तो हम 5 तत्वों के द्वारा संकल्प ले सकते हैं। 5 तत्व हमारे हैं: अग्नि, जल, वायु, आकाश और भूमि। इन पांचों तत्वों से ही मिलकर हमारा शरीर बनता है, ये ब्रह्मांड बना है, ये सृष्टि बनी है। तो पांचों तत्वों को साक्षी मानते हुए हम संकल्प स्टार्ट करते हैं। और जल जो है वो जल सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। संकल्प लेने का अग्नि मानी जाती है, क्योंकि जब भी हम संकल्प लेते हैं अग्नि को साक्षी मानकर ही हम संकल्प लेते हैं। एक दीपक जलाते हैं और हम जल लेते हैं। और पांचों तत्व तो हमारे साथ ही हैं, क्योंकि आकाश भी हमारे साथ है, जल भी हमारे साथ है, वायु भी हमारे साथ है, भूमि भी हमारे साथ है, पांचों तत्व हमारे साथ है। लेकिन जो हम अपने हाथ में ले रहे हैं वो जल ले रहे हैं, जो हम जला रहे हैं वो अग्नि जला रहे हैं। ठीक है, अभी हमको संकल्प कैसे लेना है। आपको दाहिने हाथ में, देखिए दाहिना हाथ है, लेकिन आपको कैमरे पे बायां हाथ दिख रहा होगा, वो ये देखिए दाहिना हाथ है। इस तरीके से आपको संकल्प लेना होता है। जल लीजिए, थोड़ा सा अक्षत लीजिए, और आपको पुष्प लेने हैं, और जो भी आपका नाम है वो आप अपना नाम लीजिए, अपने पति का नाम लीजिए। यदि आप अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप अपने पिता का नाम लीजिए। आप अपने गोत्र का नाम लीजिए, जो भी आपका गोत्र है। यदि आपको नहीं पता है तो आप पता करिए आपका गोत्र क्या है। कुल देवी देवता का नाम लीजिए, और जहाँ पर आप रहते हैं वो उसका एड्रेस आपको बताना है कि हम इस जगह रहते हैं, ये हमारे घर का एड्रेस है, या जो आपकी मनोकामना क्या है वो भी आपको भगवान के समक्ष बोलनी है। ये सब बोलते हुए आपको संकल्प लेना है। ये विशेष ध्यान रखिए कि आपका जो जल है वो आपका गिरना नहीं चाहिए। जितने भी देर का आप संकल्प ले रहे हैं, इस चीज़ का भी आपको प्रण करते हो कि ये जल आपका गिरे ना है। इस तरीके से आपको रखना है हाथ में। और आपको देखिए कि हमने दाहिने हाथ में ले रखा है, और आपको जो बाएं हाथ की 2 उंगलियां हैं उसके
साथ आपको जल को प्रभु भगवान को अर्पित करना है। जिस भी देवी देवता का आप संकल्प ले रहे हैं, आप यदि दुर्गा माँ का संकल्प ले रहे हैं, शिव भगवान का संकल्प ले रहे हैं, विष्णु भगवान का ले रहे हैं या कृष्ण भगवान का ले रहे हैं, किसी का भी आप संकल्प ले रहे हैं, वो आपको इसी तरीके से जल अर्पित करना है। ठीक है, बाएं हाथ से भी हम संकल्प ले सकते हैं। बाएं हाथ में आपको चारों उंगलियों को डिप करते हुए आपको प्रभु को अर्पित करना है। ये कुछ देखिए विधियां बनाई गई हैं, जो हम अगर विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसका हमें फल जरूर मिलता है। तो आप भी विधि विधान के साथ आप पूजा करिए, तो आपको डेफिनेटली जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका संकल्प है, वो आप पूरा कर पाएंगे, है ना। और हम भगवान की जो भी पूजा करते हैं तो हमें उस चीज़ का संकल्प हमें लेना होता है कि हम इतने दिन का आपका संकल्प ले रहे हैं, या 21 दिन का ले रहे हैं, 51 दिन का ले रहे हैं, 101 दिन का, 111 दिन का, जितनी भी आपकी अवधि है, 1 साल का, जो भी आप पूजा उठाना चाहते हैं भगवान की, उतने दिन का आप भगवान के सामने संकल्प लीजिए कि मैं इतने दिन की आपकी पूजा करूंगी, मेरी पूजा में किसी भी तरह का कोई विघ्न ना आए। हे प्रभु, मेरी भक्ति आपको, मेरी पूजा आपको स्वीकार करनी है। आप किसी भी तरह का कोई विघ्न हो आपको देखना है, मैं आपकी पूजा अच्छे दिल से सच्चे भाव से कर पाऊँ, आप मेरी पूजा स्वीकार करिए। और संकल्प हमको जो लेना होता है, जो भी हम पूजा कर रहे हैं, आपने भगवान के सामने संकल्प ले लिया है, भगवान आपकी सुन रहे हैं, आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, वो है ना, करेंगे। तो आपको भी भगवान के सामने अपनी जो प्रॉमिस है वो आपको पूरी करनी है। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए, यदि हम संकल्प, नहीं तो आप सादा पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन हम संकल्प के साथ यदि पूजा उठा रहे हैं तो आपको पूजा की जो विधि विधान है पूरा आपको संकल्प के साथ करना होता है। व्रत भी यदि हम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग हमें संकल्प के साथ ही करनी होती है कि हम इतने दिन का हम व्रत उठा रहे हैं, तो हम इतने दिन का संकल्प ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप संकल्प यदि आप ले रहे हैं ना, तो आपको हर चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है। और पूजा आपकी भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। आपको आरती भी, जो भी आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आपको आरती जरूर करनी है। और देखिए, किसी गुरु के संरक्षण में रह के यदि आप पूजा स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि पूजा जब भी हम गुरु के संरक्षण में रहकर करते हैं, वो हमको गाइड कर पाते हैं कि हमको इस तरीके से पूजा करनी है। यदि आप खुद से पूजा करना शुरू कर रहे हैं या खुद से कोई भी पाठ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो सादा तरीके से पूजा करिए, ज़्यादा डीपली ना जाएं। क्योंकि ज़्यादा हम गहराई में कोई पूजा शुरू करते हैं या मतलब सोच रहे हैं, तो किसी गुरु के संरक्षण में रहकर भी आप पूजा स्टार्ट करिए, ये मैं आपसे विशेष अनुरोध करती हूँ। क्योंकि जो हम पूजा कर रहे हैं ना, वो बहुत टफ होती हैं, टिपिकल होती हैं, और कोई गुरु ही हमें उसका रास्ता बता सकता है। बिना गुरु के हमें कोई भी पूजा नहीं करनी है। सादा मैं आपको जो संकल्प लेना बता रही हूँ, व्रत जिस तरीके से आप सादा पूजा करेंगे उसका मैं संकल्प लेना आपको बता रही हूँ। ज़्यादा टफ वाला संकल्प आप गुरु के संरक्षण में रहकर ही करिएगा, क्योंकि वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि आपको ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें करनी है। तो क्योंकि देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ इतना पावरफुल है, और पावरफुल होने के साथ साथ वो इतनी आपकी सारी विशेष पूरी करता है। तो वो भी आप गुरु के संरक्षण में रहकर ही पूरा करिएगा। यदि नहीं, अगर खुद भी करना चाहते हैं तो कुछ उसके विशेष पाठ होते हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें दुर्गा सप्तशती की करनी है, पढ़नी है, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानियाँ भी ना हो। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत पावरफुल है, उससे आपकी ऐसी ऐसी चीज़ें आपको महसूस होने लग जाती हैं। तो आप खुद महसूस करेंगे जब आप स्टार्ट करेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से पाठ करने हैं दुर्गा सप्तशती के। यदि आप अच्छे से और अपने को जागृत करने के लिए और सातों चक्र जागृत करने के लिए यदि आप मेडिटेशन के साथ, या यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, या कोई आपकी विशेष इच्छा के लिए आप पाठ कर रहे हैं, तो आपको गुरु के संरक्षण में रहकर ही ये आपको पाठ करना है, या कोई भी आप पाठ करते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल आपको संकल्प लेना बताया है। इसी तरीके से आप संकल्प लीजिए, आपकी हर विशेष भगवान पूरी करेंगे। और मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, मेरा ज्ञान सागर भक्ति चैनल आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करना एक बनता है, इतने मेहनत से हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आते हैं, तो आप लोगों के लिए को एक लाइक करना बनता है।
और आगे शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को, क्योंकि और लोगों तक भी इस तरह की जानकारी पहुंच पाए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।